आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रश टूल को, कि ब्रश टूल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में और अपने कस्टम ब्रशेज हम कैसे बना सकते हैं। तो देखें आप यहाँ विंडो पे आए तो यहाँ लिखा होगा ब्रश, ठीक है, और इसका शॉर्टकट है F5। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्रश का एक पैनल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, बल्कि कुछ क्या सारे ही ऑप्शंस आपको ऑफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑफ हैं तो इनको आपने ऑन कैसे करना है। देखें ये तब ऑन होंगे जब आप यहां से ब्रश लेंगे टूल बॉक्स में से। देखें जैसे मैं यहां से ब्रश लेता हूं तो ये सारे ऑप्शंस मेरे क्या हो गए, ऑन हो गए, ठीक है। अब देखें जो ब्रश का ये बॉक्स है इसमें आपको यहां कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये सबसे ऊपर है ब्रश टिप शेप और फिर नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्रश टिप शेप को। देखें ब्रश की टिप शेप क्या होती है। टिप उस जगह को बोलते हैं जहां से आपका ब्रश लिखता है, ठीक है। तो उस पोर्शन को उसके ब्रश की हम टिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें कुछ ब्रश टिप्स आपको यहां नजर आ रही हैं। ये देखें ये काफी सारी हैं, आप इनमें से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सी ब्रश टिप्स हैं। अब कुछ तो आपको यहां नॉर्मल नजर आएंगी और कुछ बड़ी एडवांस लेवल की हैं। फर्ज करें ये एक टिप है, इसको मैं लेता हूं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी है तो इसका मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूं। तो ये देखें ये मेरी एक ब्रश की टिप है, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, सिर्फ मैं आपको टिप्स के बारे में बताना चाहता था, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल Z से खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखें मैं यहां एक नॉर्मल सी टिप लेता हूं, ये 30 नंबर टिप को मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये टिप मैंने पिक की तो आप देखें इस टिप की यहां कुछ वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। ये सबसे नीचे क्या चीज है, ये आपका स्ट्रोक है। मतलब ये आपको बता रहा है कि जब आप ब्रश अपना अप्लाई करेंगे तो इस किस्म का स्ट्रोक आपको नजर आएगा, ठीक है। देखें सबसे ऊपर है साइज। साइज बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा साइज क्या चीज होती है। साइज अगर बढ़ाऊंगा तो जाहिर है ये बड़ा हो जाएगी इसकी टिप, अगर कम करूंगा तो इसकी टिप कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखें नीचे क्या चीज है, ये एक आपको सर्कल नजर आ रहा है, मतलब आपकी जो ब्रश है उसकी टिप बिल्कुल गोल है। अगर इसको मैं राउंड कर दूं तो देखें अब ये राउंड हो जाएगी। और यहां मैं देखें अगर फर्ज करूं लिखता हूं कुछ मैं इधर क्या लिख लूं, लिखता हूं ग्राफिक। तो ये देखें मैंने ग्राफिक लिख रहा हूं तो मैंने टिप उसकी राउंड की हुई है। तो ये देखें क्या हो गया, मेरा ग्राफिक जो है वो कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूं तो राउंड आप करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी टिप राउंड हो जाएगी, थोड़ी चिपटी हो जाएगी। अच्छा ये नीचे क्या चीज है, हार्डनेस। देखें हार्डनेस आपको पता है जब आपकी हार्डनेस फुल हो तो आपका कलर ज्यादा फुल होगा, मतलब आप जब पेंट करेंगे तो कलर की क्वांटिटी उसमें ज्यादा होगी। अगर हार्डनेस में कम करूं तो देखें अब ये थोड़ा स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं हार्डनेस फुल करता हूं तो ये हार्ड पेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें कलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कंट्रोल Z करता हूं। अब देखें ये नीचे क्या है, स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग क्या चीज है, देखें जब मैं इस तरह ये मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, तो ये एक स्ट्रोक बन गया। लेकिन बेसिकली तो ये कुछ टिप्स हैं, ठीक है, वो टिप्स इकट्ठी होकर ये लाइन बना रही है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि देखें इसको मैं ड्रैग करने के बजाय अगर सिंपली यहां क्लिक करूं, यहां क्लिक करूं, ये क्लिक करूं, ये क्लिक करूं, ये क्लिक करूं, तो ये मेरे ब्रश की टिप है। लेकिन जब इसको मैं ड्रैग करता हूं तो जाहिर ये सारे मिक्स हो जाती हैं और ये हमें एक लाइन नजर आती है। तो ये इनके दरमियान स्पेसिंग इस वक्त कम है, ठीक है, तो इसलिए ये हमें लाइन नजर आ रही है। अगर इसको मैं स्पेसिंग ज्यादा कर दूं और अब देखें मैं लाइन लगाता हूं, मैं ड्रैग भी करता हूं लेकिन मेरी स्पेसिंग ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, मुझे डॉट्स बना के दे रहा है, ठीक है। और ये देखें स्ट्रोक में भी आपको यहां बता रहा है कि जब आप स्पेसिंग करेंगे तो आपका ब्रश आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अब देखें स्पेसिंग में कम करता हूं तो स्पेसिंग ये कम शो कर रहा है, ज्यादा करता हूं तो ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z से अनडू करता हूं। अब देखें इसके अंदर बहुत मजे मजे की टिप्स हैं। फर्ज करें मैं आपको इसमें एक दो बता देता हूं। इसमें ये एक टिप है, इसको मैं लेता हूं और इसको मैं ड्रैग नहीं करूंगा, सिंपली क्लिक करूंगा तो ये देखें ये आपकी ब्रश की टिप है, ठीक है।
या इस तरह इसको मैं ले लेता हूं, ये भी आपकी ब्रश की एक टिप है। इधर एक पानी का इफेक्ट मैं देख रहा था, पानी का इफेक्ट इधर होता है, ये मेरा ख्याल है ये वाला है, ये पानी का इफेक्ट है। हाँ ये देखें बारिश का इफेक्ट है। तो आप इसमें कलर अगर फर्ज करें चेंज कर दें, थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्लू कर दें, तो ये देखें आप लगाएंगे तो ये बारिश का इफेक्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टिप्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z से अनडू करता हूं और दोबारा अपनी नॉर्मल सी टिप ले लेता हूं, ये 30 नंबर की टिप ले लेता हूं। ठीक है, और यहां देखें अब और वैल्यूज को हम देखते हैं कि और वैल्यूज इसकी क्या है। सबसे पहले है शेप डायनामिक्स। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये एक प्रॉपर्टी का मेरे पास पैनल आ गया। ठीक है, इसकी जो शेप डायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ आ गई। ठीक है, अब देखें सबसे ऊपर है साइज जिटर। जिटर बोलते हैं किसी चीज को रैंडम करना, मतलब बेतरतीब करना। तो देखें अब साइज जिटर इसका 0 है, तो जाहिर है जब मैं इधर लाइन लगाता हूं, ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्लू कलर की लाइन लग गई स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, और अगर इसकी मैं स्पेसिंग ज्यादा करता हूं, टिप पे मैं आ जाता हूं, इसकी स्पेसिंग में ज्यादा करता हूं, दोबारा से लाइन लगाता हूं, तो ये देखें एक ही साइज के मेरे डॉट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z से अनडू करता हूं। अब देखें शेप डायनेमिक्स में आके अगर मैं साइज को जिटर कर दूं, जिटर इसका ज्यादा कर दूं, और अब देखें मैं लाइंस लगाऊं, तो देखें कुछ मेरे डॉट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ दरमियाने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने साइज को जिटर कर दिया है, साइज को बेतरतीब कर दिया है। ठीक है, तो जिटर आपका क्या करता है, आपके साइज को बेतरतीब कर देता है। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे देखें ये क्या है, मिनिमम डायमीटर। अब देखें मिनी डायमीटर का क्या मतलब है कि देखें जब मैं इधर ये डॉट्स बना रहा होता हूं, तो मिनिमम डायमीटर से आप इसको ये बता सकते हैं कि आपका जो सबसे छोटा सर्कल होगा तो उसका साइज कितना हो। ठीक है, तो ये मिनिमम डायमीटर का ये मतलब है कि सबसे छोटे सर्कल का साइज बताना। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करता हूं, यहां से आके मैं कलर भी चेंज करता हूं, ये कलर बड़ा अजीब सा है। ठीक है, रेड कर देता हूं। ठीक है, अब देखें नीचे क्या है, एंगल जिटर। एंगल जिटर मतलब देखें अगर मैं बना रहा हूं तो एक एंगल पे बन रहे हैं, अगर फर्ज करें इसका एंगल मैं जिटर कर दूं, बेतरतीब करूं, और थोड़ी टिप पे आके इसकी राउंडनेस आप चेंज करें, क्योंकि इस तरह तो एंगल जब चेंज होगा तो आपको अंदाजा नहीं होगा। अब देखें मैं डॉट्स लगाता हूं तो देखें किसी का एंगल कुछ है, किसी का एंगल कुछ है। क्यों? क्योंकि मैंने जिटर किया हुआ है, एंगल को बेतरतीब किया हुआ है। अच्छा देखें आप जिटर आप जितना ज्यादा करेंगे तो उतना वो ज्यादा बेतरतीब होगा, कम रखेंगे तो कम बेतरतीब होगा। ठीक है, अब ये एंगल जिटर को मैं 0 करता हूं। अब नीचे आ जाए राउंडनेस जिटर। देखें अगर इसको मैं ज्यादा करूं और लगाऊं तो देखें ये कुछ कम चिपटे हैं, कुछ ज्यादा चिपटे हैं, कुछ दरमियाने चिपटे हैं। ठीक है, मतलब कुछ की राउंडनेस ज्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की दरमियानी है, क्योंकि जिटर मैंने रैंडम रखा हुआ है तो इसलिए ये बेतरतीब से बना रहा है। ठीक है, और ये मिनिमम राउंडनेस वही चीज है कि आपकी जो कम से कम राउंडनेस है तो उसकी वैल्यू आप यहां दे सकते हैं। अब मैं कंट्रोल Z से अनडू करता हूं। अब देखें यहां कुछ ऑप्शन है, ये पेन प्रेशर है। पेन प्रेशर तो हमारे काम की चीज नहीं। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूं तो फेड है। अब ये फेड हमारे काम की चीज है, फेड को मैं ले आया तो देखें फेड आपका क्या करता है कि इधर से मैं ये राउंडनेस जिटर बिल्कुल कम कर देता हूं। ठीक है, और साइज जिटर भी 0 कर देता हूं। ठीक है, और फेड की वैल्यू अब मैंने रखी हुई है 25। ठीक है, अब देखें मैं इधर एक लाइन लगाता हूं तो देखें ये खुद ब खुद छोटी होती जा रही है और यहां आके ये खत्म हो गई। या यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आके यहां खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह ये खत्म हो गई। तो देखें फेड आपका क्या काम करता है कि आपके ब्रश की टिप को छोटा करता है और एक खास वैल्यू पे लाके उसको खत्म कर देता है। अगर आप इसकी वैल्यू मैं कर दूं 10 तो अब फेड आपका छोटा हो जाएगा और ये लाइन जल्दी खत्म होगी। ये देखें यहां तक खत्म हो गई। ठीक है, टिप पे आ जाता हूं, स्पेसिंग को बिल्कुल कम कर देता हूं, 0 कर देता हूं। ठीक है, और यहां शेप डायनेमिक्स पे आता हूं और फेड की वैल्यू में ज्यादा कर देता हूं, तकरीबन 80 कर देता हूं। ठीक है, ओके किया तो आप देखें इस तरह आप अपनी टिप को बना सकते हैं। देखें
अब मैं कंट्रोल Z करता हूं और यहाँ नीचे आ जाए, ये है स्कैटर, ठीक है। अब देखें स्कैटर पे मैं आया तो आपको फिर कुछ वैल्यूज यहाँ नजर आ रही हैं, ठीक है। देखें स्कैटर हमने इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा था, स्कैटर बेसिकली बोलते हैं किसी चीज को बिखेरना, ठीक है, मतलब उनको फैलाना, ठीक है। तो अब मैं टिप पे आके थोड़ी स्पेसिंग दोबारा ज्यादा करता हूं, डायनेमिक्स पे आके ये फेड में इसका खत्म कर देता हूं, ठीक है। बल्कि सिंपली यहां आके मैं रीसेट ऑल लॉक सेटिंग कर देता हूं तो मेरी तमाम वैल्यूज खत्म हो गई, ठीक है। शेप डायनेमिक्स पे दोबारा आता हूं, मैं सिर्फ इसकी स्पेसिंग ज्यादा करना चाहता हूं, ठीक है। टिप पे आ गया और इसकी स्पेसिंग मैंने ज्यादा कर दी, ठीक है। अब आ गया स्कैटर पे। अब देखें स्कैटर इसका इस वक्त कम है, अगर स्कैटर इसका मैं ज्यादा कर दूं और देखें ये मैं बनाऊं तो ये क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, मेरे जो ब्रश है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर जाहिर है स्कैटर में जितना ज्यादा करूंगा उतना ये ज्यादा स्प्रेड होगा। अब ये काउंट क्या चीज है, काउंट है कि स्प्रेड की आपकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अभी ये एक है, अगर इसको मैं ज्यादा करूं तो देखें थोड़ा सा भी मैं ब्रश अप्लाई करता हूं तो उसमें से जो डॉट्स हैं वो ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काउंट ज्यादा किया हुआ है, ठीक है, और एक ही एंगल पे हो रहे हैं। कंट्रोल Z से अनडू करता हूं, अब मैंने अनडू कर दिया। अब देखें अगर काउंट जिटर को मैं ज्यादा कर दूं तो देखें जिटर आपको पता है बोलते हैं रैंडम को, बेतरतीब को। तो देखें अब अगर मैं स्प्रेड करता हूं तो इसकी जो वो हैं डॉट्स तो वो भी बेतरतीब से स्प्रेड होंगे, ठीक है। अच्छा आप देखें आगे है टेक्सचर। अब इसका इतना काम तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए टेक्सचर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके ब्रश के एजेस होते हैं, ठीक है, तो उन पे अप्लाई होता है, ठीक है। ब्रश के ऊपर अप्लाई नहीं होता, उसके एजेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप ब्राइटनेस अगर उसकी एजेस की ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंट्रास्ट ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ये हम करते तो नहीं है और इसका इतना काम नहीं होता, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अब देखें ये ब्रश में, अब देखें इसमें मजीद भी कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन ये इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके ब्रश की वैल्यूज को मतलब कलर्स वगैरह को चेंज करना या उसको थोड़ा डिम करना, डल करना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका इतना इस्तेमाल तो नहीं होता। जिस तरह ये वेट एजेस है, मतलब आपका ब्रश जो होगा तो वो वाटर कलर का आपको इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। स्मूथ करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा स्मूथ सा पेंट करेगा, ठीक है। तो ये आप एक एक ब्रश चूंकि बहुत ज्यादा है, आप एक एक को सिलेक्ट करके आप स्ट्रोक लगा के देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम इतनी चेंजेस नहीं लाते और इनका इतना इस्तेमाल भी नहीं होता। ज्यादातर शेप डायनेमिक्स, स्कैटर और टेक्सचर का भी बहुत कम होता है, लेकिन शेप डायनेमिक्स और स्कैटरिंग जो है तो हमें ज्यादा चाहिए होती है ब्रश के टिपिंग को चेंज करने में, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि अपना ब्रश हम कैसे बना सकते हैं, मतलब अपने ब्रश की अपनी टिप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहां मैं आ जाता हूं कस्टम शेप पे। आप देखें इसमें फर्ज करें ये हमने उस दिन एक लीफ बनाया था या ये फूल हमने उस दिन बनाया था, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं और यहां मैं ये फूल बना देता हूं, ठीक है। इंटर किया, यहां से कोई भी सिलेक्शन मार्की टूल लिया, रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहां एडिट पे आया तो यहां देखें लिखा हुआ है डिफाइन ब्रश, इसको मैंने डिफाइन ब्रश किया, नाम पूछ रहा है, इसको मैं दे देता हूं फ्लावर और कर देता हूं ओके। अब मैं जाके टिप में देखता हूं कि ये मेरा ब्रश जो है तो आ गया है या नहीं। अब देखें मैं टिप्स में जाता हूं तो ये देखें 51 नंबर पे मेरा फ्लावर का जो टिप है वो आ गई है, ठीक है। अच्छा देखें अब यहां एक बात याद रखें कि ब्रश आप जब भी बनाएंगे तो ब्लैक कलर का बनाएंगे, ठीक है। ब्लैक कलर के अलावा कोई ब्रश आप नहीं बनाएंगे, तो बाद में उसकी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन बनाते वक्त उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इस फ्लावर वाली शेप को मैं डिलीट करता हूं और देखें अपने ब्रश को मैं थोड़ा अप्लाई करना चाहता हूं। ये मेरा ब्रश है, ठीक है। इधर से मैं पैनल को दोबारा खोल लेता हूं तो देखें अब इसको अगर मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखें फ्लावर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेसिंग इसमें नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं स्पेसिंग बढ़ा दूं और अब करूं तो ये देखें अलग अलग आएंगे, अभी भी कम है। अगर और ज्यादा स्पेसिंग कर दूं तो अब देखें ये फ्लावर मेरे बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें मैंने स्पेसिंग ज्यादा की हुई है तो अब मेरे फ्लावर क्या हो रहे हैं,
दूर दूर बन रहे हैं। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, असल में मैं कर रहा हूँ ब्रश से पेंट, लेकिन मैंने स्पेसिंग ज्यादा की हुई है तो वो क्या कर रहा है, उसकी टिप में स्पेसिंग लेके आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारी एक क्लास थी ब्रश टूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो आप एक एक वैल्यू को चेक करके देखें कि उनका क्या इम्पैक्ट आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।